नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप जैसा कि देख सकते हैं कि रात हो रही है और मैं अपने बगीचे में एक वीडियो बना रही हूँ। और ये जो देखिए, कल हमारे यहाँ बहुत अच्छी सी बारिश हुई थी और बारिश के बाद आज इतना सुंदर ये चंद्रमा दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर से तारे दिखाई दे रहे हैं, एकदम ब्राइट जो आसमान है बहुत ही सुंदर। और ऐसे में आपकी बगिया में जो खुशबू फैली हो चारों तरफ, तो मन जो है वो बहुत ही आनंदित हो जाता है। तो देखिए ये कितना सुंदर फ्लावर है और कितना बड़ा इसका साइज़ भी है और शेप भी, और इसका जो रंग है और इसकी जो शेप है वो भी तारों की तरह ही है, सुंदर एकदम। और इनमें से जो भीनी भीनी खुशबू आ रही है वो मन को मस्त तो कर ही रही है। तो चलिए आते हैं दोस्तों हम अपने वीडियो में। तो ये जो पौधा है इसको गुल अब्बास या मिराबिलीज जलपा प्लांट बोला जाता है। ये 4 o'clock प्लांट भी कहलाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो शाम को खिलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कई कलर में इसके फ्लावर होते हैं, डबल कलर में भी होते हैं, और पिंक, रेड, येलो। और ये देखिए ये डबल कलर में है और ये एक ही प्लांट है जिसमें आप ये डबल कलर भी देख सकते हैं। और वहाँ ये देखिए ये यहाँ पर ये एक ही टहनी है, ये यहाँ पर ये पिंक कलर का है और इस पिंक में भी येलो का शेड आ रहा है। और ये देखिए ये येलो है। एक ही टहनी में 2 रंग के फूल हैं। प्रकृति का इतना सुंदर रूप और बिना मेहनत के बहुत कम देखने को मिलता है। और जो इसकी कलियां होती हैं दोस्तों, ये शाम को 4 बजे खिलती हैं, पूरा दिन इसकी कलियां बंद रहती हैं। और ये जो प्लांट होता है बहुत ही कम मेहनत का प्लांट होता है। इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, पानी की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ये ऐसे लोगों के लिए जो अपने गार्डन में बहुत कम मेहनत चाहते हैं और उनको अच्छा सा फल मिल जाए और उनका गार्डन जो है फूलों से और खुशबू से भर जाए, तो ऐसा उन लोगों के लिए, उन प्लांट लवर के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। खासकर हमारे यहाँ जैसे दिल्ली जैसे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे में इसको 2 या 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए होती है। तो यह इसकी ये प्लांट है इस बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। और जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ इसको पूरे दिन धूप में रखा जा सकता है। और वैसे तो ये जो प्लांट होता है, जब इसको बहुत आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है मिलता है, तो ये आराम से इसकी जो कलियां होती हैं वो खिल जाती हैं। ये एक परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन ज़्यादा सर्दी होने पर, फोग होने पर इसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, बिल्कुल ये मर जाता है प्लांट। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही सर्दियां आती हैं, ख़त्म होती हैं सर्दियां, यानी बसंत आने पर फरवरी मार्च में नई पत्तियां और टहनियाँ इसमें आ जाती हैं, नए नए प्लांट भी इसमें निकल आते हैं और ये प्लांट बहुत ही अपने आप ही बुशी प्लांट बन जाता है और ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है। और जैसा कि आजकल जो इसका सीज़न चल रहा है, ये बहुत ही खूब भर भर के फूल देता है बरसात के मौसम में। जैसा कि आप इस पे मेरे प्लांट में देख सकते हैं, देखिए कितनी इसमें हर टहनी के ऊपर इसमें भर के कलियाँ आ रही हैं। देखिए यहाँ पर फूल आ रहे हैं, ये देखिए कितने फूल, कितनी कलियाँ हर टहनी में। और ये अपने आप ही इतना बुशी हुआ है, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं करी है। और देखिए इसमें इतनी अच्छी खुशबू, जैसे मोगरा की खुशबू होती है उस टाइप से इसमें खुशबू आ रही है। मुझे बहुत ही सुंदर इसमें खुशबू आ रही है, भीनी भीनी खुशबू होती है। जैसा कि कहा जाता है कि इसके फूलों में जो है वो खुशबू नहीं होती है, लेकिन जो आजकल हाइब्रिड जो वैरायटी है उसमें हल्की हल्की इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और इसकी खुशबू की वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है।
क्योंकि जब मैं गार्डन में शाम के टाइम आई तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब मैंने इसमें देखा तो इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, तभी मैंने इसमें वीडियो बनाने की सोची भी है। वैसे तो ये पौधा बीज से भी और कटिंग दोनों से उग जाता है, और जो जब इसके फूल होते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो उसमें काली मिर्च की तरह बीज बन जाते हैं, और उनको जो वो बीज होते हैं उनको आप आसानी से फरवरी में, जबकि बसंत हमारा ऋतु होती है, या फिर बरसात में उगा सकते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों, उसमें राइज़ोम्स होते हैं। राइज़ोम्स जो होते हैं वो अदरक की तरह गांठें होती हैं, जो कि जैसा कि जब ये प्लांट मर भी जाता है ना, तो वो जो राइज़ोम्स होते हैं वो अपने आप ही फरवरी में या बरसात में वो उनमें से नए प्लांट निकल आते हैं। तो ये जो पौधा होता है 2 से 3 फीट तक ये पौधा बढ़ता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसको 10 इंची या 12 इंची पॉट में लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़े उसमें लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। और इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसमें खाद डालें ना डालें तब भी यह बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और जब आप इसकी मिट्टी बनाएं तभी आप इसमें जो भी खाद आप ऐड करते हैं उसी के बेस पे ये बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता रहता है। और जब हम इसकी सॉइल की बात करते हैं दोस्तों, तो आप इसमें इसको जो सॉइल चाहिए होती है, क्योंकि हमारा पौधा हम गमले में लगाते हैं, मिट्टी में, ज़मीन में तो पौधा कैसे भी सरवाइव कर सकता है, कैसे भी मिट्टी में चल जाता है। लेकिन जब हमें गमले में पौधा लगाते हैं तो उसको बहुत आइडियल पोटिंग सॉइल चाहिए होता है, और जो इसको वेल ड्रेन्ड पोटिंग सॉइल चाहिए होता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर प्लांट के लिए 1 पार्ट सॉयल, गार्डन सॉयल, 1 पार्ट रिवर सैंड जो कि कंस्ट्रक्शन सैंड होती है, और 1 पार्ट खाद जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग कंपोस्ट, जो भी आपके किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी आपके पास हो वो आप 1 पार्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बोन मील ऐड कर सकते हैं, थोड़ी नीम खली ऐड कर सकते हैं, थोड़ा फंगीसाइड ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो आप थोड़ी राख भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक अच्छी बेस्ट पोटिंग सॉइल होती है, और जैसा कि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको भी अच्छी खाद की इसको भी अच्छी पोटिंग सॉइल की ज़रूरत होती है। तो हम इसमें अच्छी पोटिंग सॉइल यूज़ करनी चाहिए। बाकी का दूसरे पौधों की तरह इसको बार बार खाद की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आप एक बार पोटिंग सॉइल के टाइम पे यूज़ करें वही इसके लिए काफ़ी है। और अब हम बात करते हैं इसके पानी की। इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये राइज़ोम्स इसके अंदर होते हैं, ज़्यादा पानी से वो गल सकते हैं। वैसे ये थोड़ा ज़्यादा पानी कभी हो जाए तो उसको सहन कर सकता है, लेकिन फिर भी जब तक इसके गमले की ऊपर की मिट्टी नहीं सूखती तब तक हमें इसमें पानी नहीं डालना चाहिए। वैसे ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, मरता नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रोपगेशन की। तो इस पौधे को कटिंग से, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, तो आप इसको कटिंग से भी उगा सकते हैं। और इसके जो राइज़ोम्स होते हैं उससे अपने आप ही वो मल्टीप्लाई होकर कई सारे प्लांट उससे निकल जाते हैं। तो आप उनको डिवाइड करके अलग अलग प्लांट अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर ये प्लांट है। और हमारे यहाँ जैसा कि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और ये जो प्लांट है ये काफ़ी सुंदर भर के इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो अच्छा दोस्तों, और खुशबू से यहाँ पूरा जो वातावरण है वो सराबोर हो रहा है। तो अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।